एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा जो अडयाला के बासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आपके साथ मुशावरत के साथ हम इंशाल्लाह ये सारे फैसले करेंगे। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर माई सेल्फ। आपने बात की प्राइवेटाइजेशन की, ये इंतहाई शफाफ होगी प्राइवेटाइजेशन, इंतहाई शफाफ। आई गारंटी यू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर एक्सपेक्टिंग अ हाई पार्ट बिजनेस डेलीगेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। उनको उनसे बिजनेस करें, दैट इज द वे फॉरवर्ड। आप हमारा साथ दें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इंशाल्लाह। आई विल नॉट फेल यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। कराची में ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई से बातचीत करने की तजवीज़। बोले वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से हाथ मिला लिया, माशी इस्तेहकाम के लिए 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसी ममालिक से, दूसरा हाथ अडयाला जेल के बासियों से मिलाएं। वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से फैसले करने की यकीन दहानी। कहा सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ़द पाकिस्तान आ रहा है, उनके साथ मिलकर कारोबार करें। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद पहला दौरा कराची। गवर्नर और वज़ीर आला के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री। बरसग़ीर के मुसलमानों के अजीम लीडर को खिराज अक़ीदत, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। शहबाज शरीफ बज़रिया हेलीकॉप्टर मज़ार कायद पहुँचे। तलबा और तालिबात से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने का हल्फ भी लिया। कहा नौजवान अहद करें, पाकिस्तान को हकीकी मायनों में कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। सिंध काबीना इजलास से खिताब में सूबे के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कराची के लिए 150 बसें देने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का एक बार फिर तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़। पीटीआई को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ आयद कर दिया। पीटीआई ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देकर पार्टी का इंतखाबी निशान वापस लिया था। पीटीआई के 3 मार्च के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जुमे को तलब। इजलास में अमन अमान और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास बुध को तलब किया गया था, ताहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची के बायस इजलास मौखर किया गया था। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म काबीना अरकान को सऊदी सरमायाकारों के वफ़द के मुमकिन दौरे पर एतमाद मिलेंगे। कराची में ज़लज़ला 8:50 पर कराची में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ कराची का इलाका मलीर था। काठोर और गडाब के मकीनों ने सबसे पहले ज़लज़ले की इत्तला दी। मलीर, लांढी, कायदाबाद सुपर हाईवे और इतराफ़ में झटके महसूस किए गए। दहशतगर्द पर्चा काटें, मावरा अदालत कार्रवाई ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा केस के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा कानून के मुताबिक किसी भी मामले को हल करने के 1000 तरीके हैं। सवाल उठाया क्या किसी के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई है? हर इदारे ने अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब होने वाले लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। केस की मजीद समाअत 21 मई को होगी। ईरानी होटल पर लिखा होता है उधार मांगकर शर्मिंदा ना हो। हम भी कहते हैं तारीख मांगकर शर्मिंदा ना करें। हिंदू जिमखाना मिल्कियत केस में सुप्रीम कोर्ट का मोहलत मांगने वाले वकील से मुकालमा। मिल्कियत सिंध हुकूमत को देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कोई एक इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। कोई एक मुल्क बता दें जहां गवर्नर वजीर आला हाउस के बाहर कंटेनर लगे हों। वो वक्त भी आएगा जब हुक्मरानों को लोगों की फिक्र होगी। इद्दत में निकाह के केस में तमाम सबूत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत के दौरान खबर मानिका के वकील के दलाइल गवाह लतीफ़ का बयान भी पढ़कर सुनाया। कहा बयान के ज़्यादातर हिस्से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इनकारी नहीं हैं। नवंबर में तलाक और जनवरी में निकाह से खबर मानिका के रुजू करने के हक़ को मजरूह किया गया। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन का है।
बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। अदालती अहकामात पर अमल न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। पीर तक दरख्वास्त गुजार के टेस्ट करा के रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिया, हमने एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। मुल्तान में 60 करोड़ के कारोबारी लेन देन का तनाज़े पर मामू ने नौजवान भांजे को कत्ल कर दिया। ताजर शेख हमीद ने हमला करके अमानुल्लाह के सर पर राइफल के बट मारकर शदीद जख्मी किया था। जख्मी भांजा नशर अस्पताल में वेंटिलेटर पर था। एक दिन मौत व हयात की कशमकश में रहने के बाद दम तोड़ गया। मुलजिम को पुलिस ने ताहाल गिरफ्तार नहीं किया। घोटकी में डाकुओं के साथ बहादुरी से मुकाबला करके जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकार शाह अली सियाल की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा। DIG सखर और SSP घोटकी समेत पुलिस के अफसरान और एहलकारों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डाकुओं ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला करके 2 पुलिस एहलकारों को सरकारी असलहे समेत अगवा कर लिया। पुलिस और रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक और एक जख्मी हुआ। कराची के इलाके डिफेंस में जज के बेटे के कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल। दोस्त ने गर्लफ्रेंड का बर्गर खाने पर अली कैरियो की जान ली। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसर के बेटे दानियाल ने 8 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड शाजिया को घर पर बुलाया। घर में अली कैरियो और भाई अहमद भी मौजूद थे। दानियाल ने शाजिया को अलहदा कमरे में ले जाकर 2 बर्गर ऑर्डर किए। अली कैरियो ने आधा बर्गर खा लिया। दानियाल आपे से बाहर हुआ, गार्ड की पिस्तौल लाकर गोलियां मार दी। कराची कोरंगी में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम आसिफ को जुर्म साबित होने पर 4 मरतबा सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुलजिम पर मजमूई तौर पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करते हुए मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। इस्तगासा के मुताबिक मुलजमान ने 12 जुलाई 2015 को फायरिंग करके अकील अहमद, मोहम्मद अनवर, जमील अहमद और मोहम्मद अख्तर को हलाक कर दिया था। केस में मफरूर 2 मुलजमान बिलाल और अब्दुल सलाम पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। अदालत ने सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम फहीम लोधी को बरी कर दिया। अलीपुर में शादी का झांसा देकर तालिबा से ज्यादती करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दीगर 2 साथियों के हमरा तालिबा से ज्यादती के दौरान वीडियो भी बना दी। FIR का मतन वीडियोस वायरल करने की धमकी देकर 1 साल तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। सफ़ेद कागज़ पर अंगूठे लगवाए। मुलजमान ने वीडियो वायरल कर दी। पुलिस थाना सिटी अलीपुर में अबू बकर रजा समेत 2 साथियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। फ़लस्तीनियों के खिलाफ सहूनी बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 79 बेगुनाह अफराद शहीद। रफा में रिहायशी इमारत पर बमबारी से एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद हो गए। रफा में नसीरात कैंप में स्कूल पर हमले में 4 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज ने 6 नौजवान गिरफ्तार कर लिए। खान यूनिस में इज्तमाही कब्रों से मजीद 35 लाशें बरामद। मजमूई शहादतें 34,262 तक जा पहुंची। नेतन्याहू की रफा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। आलमी रिकॉर्ड याफ्ता एथलीट यूसेन बोल्ट T20 वर्ल्ड कप के सफीर मुकर्रर। वर्ल्ड कप की तशहीर में हिस्सा लेंगे। थीम सॉन्ग में भी नजर आएंगे। कहना था वर्ल्ड कप के दौरान वेस्ट इंडीज की टीम को सपोर्ट करेंगे। रवा साल होने वाला ICC T20 वर्ल्ड कप इस फॉर्मेट का नवा टूर्नामेंट होगा, जिसकी मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका करेंगे। मेगा इवेंट 1 जून से 29 जून तक खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज में 6 और अमेरिका के 3 मकामात पर टूर्नामेंट के 55 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच अमेरिका और कनाडा के दरमियान होगा। वनडे क्रिकेट पर किंग बाबर की हुक्मरानी बरकरार। ICC रैंकिंग में पहले नंबर पर विराजमान। भारत के शुभमन गिल का दूसरा, विराट कोहली का तीसरा, रोहित शर्मा का चौथा नंबर। टेस्ट क्रिकेट में कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन सरफहरिस्त। इंग्लैंड के जो रूट दूसरे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर।
इंजरी खेल का हिस्सा है, कभी भी किसी को भी हो सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। कप्तान बाबर आजम कहते हैं मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। उनको फिटनेस बहाली के लिए 2 मैचेस में आराम देने का फैसला किया है। कोशिश है वर्ल्ड कप के लिए हर खिलाड़ी तैयार हो। बतौर टीम जीतते हैं और हारते हैं। तीसरे T20 में बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी। कैच पकड़ लेते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। सेंट्रल लंदन में फौजी घोड़े बिदक गए। 2 घोड़े बेकाबू दौड़ पड़े। 1 फौजी समेत 4 अफराद को जख्मी कर दिया। फौजी हुकाम के मुताबिक खून आलूद घोड़ों को काबू करने में चंद घंटे लगे। घोड़े फौजी मशकों में मसरूफ थे, अचानक दौड़ने लगे। वाकया बकिंगम पैलेस के करीब पेश आया। लंदन एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एलॉन मस्क चांद पर 4G इंटरनेट नेटवर्क के लिए सरगर्म। कहना था बहुत जल्द चांद पर 4G की सहूलत दस्तयाब होगी। अमरीकी खलाई इदारे नासा और फिनलैंड की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नोकिया ने चांद पर 4G सेलुलर नेटवर्क की तनसीब के लिए शराकत दारी कर ली है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक रॉकेट रवा साल सादा 4G नेटवर्क चांद पर पहुंचाएगा। टेक्नोलॉजी चांद के कुतुब जुनूबी में नस्ब होगी, जिसको ज़मीन से कंट्रोल किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जाएगा। मलेरिया उन बीमारियों में से है जिनसे एहतियात बरत कर मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है, लेकिन अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो बेहतरीन इलाज मौजूद होने के बावजूद मरीज ना सिर्फ इंतहाई खतरनाक पेचीदगियों का शिकार होता है बल्कि मौत भी वाक़ हो सकती है। मर्ज की सही तशखीस ना होने से हर साल दुनिया भर में 20 करोड़ जबकि पाकिस्तान में 10 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं। चांद पर फंसे खलाबाज को जमीन पर लाने के लिए जद्दोजहद। साइंस फिक्शन कोरियन मूवी द मून का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 27 मई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।